नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज की इस कथा का शीर्षक है पहलवान। पहलवान इस उच्चारण में आपको शायद आपत्ति हो सकती है। आप कह सकते हैं कि पहलवान नहीं पहलवान कहिए, परंतु नहीं। पहलवान जिस तरीके से अपने आप को डिफाइन करता था, अपने आप कहता था, वैसे ही मैंने उसका उच्चारण किया। वैसे उसका नाम तो था रमेश, पर वह अपने आप को रमेश भी कहता था। तो आप इसे रमेश कह लीजिए या पहलवान कह लीजिए, यही आज अब हमारी कथा का शीर्षक है। पहलवान था तो मेरा क्लासमेट। 6ठी, 7वीं, 8वीं हम दोनों साथ में पढ़े। इंदौर के श्री कृष्ण सिनेमा के सामने मराठी मिडिल स्कूल के हम दोनों छात्र थे और कक्षा 6ठी में ही उससे मेरी जान पहचान हुई है। एक बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमें कोई क्यों अच्छा लगता है, इसका कोई निश्चित नियम नहीं। हमें अच्छा लगता है मतलब अच्छा लगता है। पहलवान कक्षा में कोई बहुत अच्छा पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं था, जबकि मैं तो था, परंतु फिर भी मुझे वो अच्छा लगता था उसकी शरारती कार्यवाही को लेकर। दूसरी बात, उस समय जिस समय हम अपनी कक्षा में खाली जेब जाते थे, हमारी जेब में कोई खर्च करने के लिए पैसे हुआ नहीं करते थे, इसलिए कि उसकी कोई कभी आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। मुश्किल से 3 से 4 घंटे का स्कूल होता था। घर से नाश्ता वगैरह करके जाते थे और आने के बाद फिर घर पे खाना खाते थे। सुबह का स्कूल हुआ करता था। ऐसे समय में पहलवान के जेब में नोटों की गड्डी हुआ करती थी। फिर कभी जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी जेब में इतने नोटों की गड्डी क्यों होती है, तो पहलवान की मालवा मिल चौराहे पर एक पान की दुकान हुआ करती थी और पहलवान रात को अपना गल्ला समेट के, इसके पहले कि अपने पिताजी के हवाले करे, उसके पिताजी हुकुमचंद मिल में नौकरी करते थे, तो अपनी नौकरी से निकल जाते थे। आज ये विषय मैंने इसलिए लिया, एक मित्र होने के नाते मुझे उसकी याद इसलिए आ रही है कि मैं अपना नियमित क्रम इंदौर के कमिश्नर कार्यालय में स्थित कॉफ़ी हाउस में कुछ समय के लिए चाय कॉफ़ी के लिए बैठता हूँ और वहाँ से बाहर देखता हूँ तो बाहर एक झाड़ के नीचे पहलवान मुझे सिगरेट का सुट्टा लेते हुए नज़र आते थे। पहलवान की एक अपनी स्टाइल हुआ करती थी सिगरेट पीने की। वह तर्जनी और करांगुली के बीच सिगरेट को फंसाकर हथेली की मुट्ठी बनाकर अंगूठे की तरफ से कस लिया करते थे और वैसे ही जब उसके ऊपर राख जम जाती थी तो चुटकी मार के उसे राख को झाड़ा करते थे। किसी फिल्म में आपने प्राण साहब को देखा होगा इसी स्टाइल से सिगरेट पीते हुए। अब मुझे ये मालूम नहीं कि पहलवान ने ये स्टाइल प्राण साहब से सीखी या प्राण साहब कभी मिले हो, जिसकी कोई संभावना नहीं थी, परंतु हाँ, पहलवान ने ज़रूर प्राण साहब को देख के ही विचार किया होगा कि उनको इसी तरीके से सिगरेट पीना है। पहलवान की और मेरी दोस्ती इसलिए हुआ करती थी कि पहलवान कुछ ऐसे काम करते थे जो कि डिफाइंड नहीं हुआ करते थे। जैसे कि हम लोगों के लिए उस समय जो हमारी छुट्टी होती थी, बीच वाली रिसेस जिसको बोलते हैं, उस समय जाके वो पास के ठेले पर चाट वगैरह खाया करते थे, पर हमारे लिए, अच्छे बच्चों के लिए कभी स्कोप नहीं हुआ करता था। एक लंबा अंतराल गुजर गया। इसी बीच कभी मेरी और पहलवान की मुलाकात नहीं हुई। मैं अपना पढ़ाई के लिए शहर के बाहर गया, उसके बाद फिर अपने नौकरी के कार्य में उलझा रहा। फिर एक बार एक लंबे अंतराल के बाद, अपने उम्र के 50 साल निकल जाने के बाद, एक दिन मेरी
पहलवान से एक जगह पर मुलाकात हुई, और हुई भी तो ऐसी कि वो अपनी साइकिल पर चले आ रहे थे और मैं कहीं पैदल जा रहा था। तो मैंने उसको पहचाना और उसकी साइकिल का हैंडल पकड़ लिया। वो एकदम लड़खड़ा गया, पैर नीचे टिकाए, और उसमें जो कॉन्फिडेंस था, एक दादागिरी का कॉन्फिडेंस, एक गुंडागिरी का कॉन्फिडेंस, उसे ये लगा कि ये कौन आदमी है जो मेरे हैंडल को पकड़ के मुझे नीचे रोक रहा है। उसने ऊपर से मुझे नीचे तक देखा तो मैं मुस्कुराया। उसे फिर ऐसा लगा कि शायद हो न हो कोई परिचित हो। मैंने उसको कहा, तुम रमेश हो? उसने कहा, हाँ मैं रमेश हूँ। मैंने कहा, मेरे को पहचानो मैं कौन हूँ? तो थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने कहा कि नहीं नहीं यार, पहचानने में तो नहीं आ रहे हो। मैंने कहा, 6ठी 7वीं 8वीं तुम्हारे कक्षा में एक पांडे करके एक विद्यार्थी। हाँ 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 बोले, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद आ रहा है। तो आजकल कहा हो, क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, मैं ऐसे कुछ कोर्ट के काम करता हूँ। दरअसल इंदौर की एक प्रसिद्ध न्यायालयीन परिवार, जिसने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को 3 न्यायाधीश दिए थे, जैसे बात निकलती है ना कि इस परिवार ने 3 प्रधानमंत्री दिए, वैसे उस परिवार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को 3 न्यायाधीश दिए थे। उन्हीं में से एक जो उनके भाई थे, उनके यहाँ पर पहलवान का काम हुआ करता था, कुछ पुरानी फाइलें निकाल कर देना, और उसकी आजीविका उसी पर चलती थी कि जो भी वकील साहब के पास पक्षकार आते थे उनसे 100-200 रुपये रोज के वो ऐंठता था। उस दिन मैंने उसको रोकने के बाद पहलवान ने मेरे से पूछा, एक 50 रुपये है? मतलब आप सोच सकते हो कि पहलवान क्या कैरेक्टर होगा कि लंबे अंतराल के बाद मुझे एक मित्र मिला है, उससे मैं क्या मांग रहा हूँ। तो एक 50 रुपये, मैंने उसको कारण नहीं पूछा, मैंने जेब में थे उसको दे दिया। उसके बाद पहलवान मुझे अक्सर दिखने लगा, परंतु थोड़ी लाज शर्म उसमें भी थी। रोज़ मेरे से पैसे नहीं मांगता था, शायद उसके पास होते भी होंगे, परंतु कभी कभी मेरे से वो ज़रूर एक 50 रुपये है कह के मेरे से एक 50 का नोट वो लेके जाता था। मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि इसको 50 रुपये क्यों लगते हैं। उसने जब भी मांगे। फिर किसी दिन मैंने उसको कहा, यार तुम तो कोर्ट में आना जाना रहता है, बड़ी अच्छी जान पहचान होती होगी। हाँ बोले, तुम्हें कोई अपना काम हो तो बताओ मेरे को, मैं बराबर करूँगा। और कोर्ट क्या, किसी थाने में भी यदि काम हो। मैंने कहा, देखो ऐसा है, थाने के काम तो उस समय होते जब कोर्ट से आदेश निकलते। नहीं नहीं बोले, थाना यहाँ पर, बोले आप किसी भी थाने में जाके मेरे लिए पूछ लो कि पहलवान कहाँ है, तो बोले आपको कोई भी टिया है आपको मेरी जानकारी देगा। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि यह एक साधारण सा, जिसे मैं बाबू भी नहीं कह सकता, किसी वकील साहब के यहाँ सिर्फ फाइलें निकाल के देने का काम करता है, इसकी थाने में कैसी पहुँच। मेरा अपना मकान था, कुछ किराएदार से संबंधित कुछ यदि विवाद हुआ या कुछ हुआ तो मैं पहलवान से इसके संबंध में सलाह मशवरा लिया करता था। तो मेरे से वो पहले ही झटके में कहता था, चलो बोले MG रोड थाने चलते हैं। अब मुझे तो ये मालूम है कि थाने में जाने के बाद कोई मामला एकदम तो नहीं सुलटता है, कुछ न कुछ तो कारण होता ही होगा उसके पीछे। बहरहाल बहुत लोगों का थाने के प्रति कोई बहुत अच्छा अनुभव नहीं है, परंतु ठीक है, जो भी अनुभव है, जिसका अच्छा हो बुरा हो। मुझे ये ज़रूर मालूम पड़ा था कि पहलवान की थानों में बड़ी अच्छी पैठ होती है, उठापटक होती है, पहुँच है, परंतु मैंने कभी वैसा समय नहीं आने दिया। नित्य प्रतिदिन कॉफ़ी हाउस में बैठने के कारण जब पहलवान मुझे कॉफ़ी हाउस के बाहर सिगरेट का सुट्टा मारते हुए नज़र आते थे मैं उनको बुला लेता था, और कोई ज़रूरी नहीं कि प्रतिदिन वो मेरे से पैसे मांगे ही, कभी मांगते भी नहीं थे और कभी मांगते भी थे।
तो मैंने उनसे कभी पूछा भी नहीं, कभी पूछ लेता था यार ये 50 का करते क्या हो, और ये थाने का क्या इतिहास है। मैंने कहा तुमसे संबंधित मेरे 2 सवाल हैं जो मुझे, मेरी क्यूरियोसिटी का विषय है कि पहलवान को 50 रुपये क्यों लगते हैं और थाने में पहलवान की उठापटक क्यों है। समय गुजरता गया, आज पहलवान हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको कॉफ़ी हाउस के बाहर झाड़ के नीचे देखता हूँ और निराश हो जाता हूँ कि यार अब यार ये तो बंदा कभी दिखेगा नहीं। परंतु उसकी आखिरी मुलाकात के पहले मतलब नॉट एग्जैक्टली पहले, थोड़ा पहले मैंने कहा यार आप तो बता दो ये 50 रुपये का क्या करते हो। अरे क्या बताऊं तुम्हें, यहाँ से कोर्ट निपटने के बाद बोले ये गांधी हॉल के पीछे का जो गेट है उसमें से मैं बाहर निकलता हूँ, पीछे एक कलाली है, उस कलाली में 30 रुपये की एक पाव मिलती है, वो लगाता हूँ, वहीं से 2 सिगरेट लेता हूँ, उसमें से एक वहीं बैठ के पीता हूँ और एक लेके मैं घर के तरफ जाता हूँ। तो मैंने कहा तुम डेली पीते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। और मैंने कहा वो भी देसी है? बोले हाँ हाँ। तो ये पहलवान के चरित्र का एक हिस्सा था जो मैंने आज आपके सामने इसे खोला। परंतु अभी दूसरा प्रश्न तो मेरे दिमाग में वैसा का वैसा ही है कि पहलवान की थाने में पहुंच कैसी है। एक दिन मेरे पूछने के बाद उन्होंने यह बात भी स्पष्ट कर दी। बोले तुम्हें क्या बताऊं यार, एक बार मेरे ऊपर मुसीबत आई थी। तो बोले मैंने देसी का पौवा लगाया और सीधे थाने में गया और सीधे वहाँ पर हंगामा मचाया। बोले देसी तो ऐसा है कि यदि कोई ले ले तो सबसे पहले आसपास के लोगों को मालूम पड़ता है कि किसी ने देसी पी हुई है। दूसरी बात, आप नशे में होते हो तो कोई पुलिस वाला भी आपको नहीं छूता है। छुएगा क्यों? उनकी ये धारणा होती है कि यार पिया हुआ है, चलो छोड़ो इसे। तो एक दिन मैं किसी काम से थाने में ऐसे ही पौवा लगा के गया और उस दिन मेरा काम बिल्कुल 100% हो गया। लोगों ने कहा अच्छा नहीं, किसी को जमानत नहीं, वैसे ही अंदर लॉकअप के अंदर बंद करके रखा था, उसको छुड़वाना था और उन्होंने छोड़ दिया। जाओ जाओ इसको समझा दो बाद में कि ऐसे गड़बड़ मत करे, ऐसा नहीं तो अगली बार नहीं छोड़ेंगे। पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया। वह मंत्र मिला पहलवान को, और पहलवान ने कभी भी किसी भी थाने से संबंधित गतिविधि हो तो उसके पहले एक पौवा लगाना है और थाने में जाना है। तो इसी कॉन्फिडेंस के आधार पर पहलवान ने मेरे से कहा कि कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को एक पौवा लगा दिया करो और बाद में तुम निश्चिंत हो जाओ। ये कहानी तो मैंने आपको बताई, ये कहानी नहीं, यह वास्तविकता है। परंतु क्या आप सोचते हैं कि इसको कभी अपने जीवन में उपयोग में लाना चाहिए? मैं तो नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने इस दृष्टि से कभी पहलवान का किसी भी प्रकार से कोई उपयोग नहीं किया। बहरहाल पहलवान रमेश या रमेश एक ही कैरेक्टर है। मेरे जीवन में एक लंबा समय रहे, लंबा कार्यकाल रहे। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी यह गुफ्तगू आपसे शेयर करूं, इसलिए मैंने की। नमस्कार, धन्यवाद।